हमारा सूरज, जुपिटर और हमारा चांद, इन्हीं तीनों की वजह से आज पृथ्वी पर जीवन संभव है। जुपिटर हमें बाहरी खतरों से बचाता है तो चांद हमारे अर्थ को स्टेबल रखता है और साथ ही चांद समुद्रों में ज्वार भाटा लाने में पृथ्वी की हेल्प करता है। चांद की वजह से अर्थ पर दिन और रात का साइकिल प्रॉपर 24 घंटे में हो पाता है। अब चांद हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब जब चांद इतना जरूरी है तो सोचो सूरज हमारे लिए कितना जरूरी होगा। अब एक दफा चांद के बिना तो शायद हम लोग जिंदा रह सकते हैं, पर सूरज के बिना अर्थ पर जीवन सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूरज की एनर्जी के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं होने वाला। और सूरज में इस अपार ऊर्जा का सोर्स इसमें मौजूद हाइड्रोजन के फ्यूजन से होता है और ऊर्जा इतनी ज्यादा कि इसके आसपास जाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। लेकिन एक सवाल आता है कि जब सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और इस भयानक टेम्परेचर का एहसास हमें लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हो जाता है, तो पॉइंट ये है कि जब हमारे अर्थ का कोर टेम्परेचर भी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है तो ये पिघलता क्यों नहीं? क्यों हमें स्कूलों और बुक्स में बताया जाता है कि हमारे अर्थ का इनर कोर सॉलिड स्टेट में है? टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होने पर भी ये लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं है? तो जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो आई एम योर होस्ट रिवीजन दोस्त। अगर गाइस आप लोग स्कूलों में जाकर केवल खाली छोड़ी बताता है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप इन दोनों फार्मूलाज को देखो और वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट में बताओ कि इन दोनों फार्मूलाज में कौन सा फार्मूला सही है। अगर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फार्मूले सही है। इन फार्मूलों में इसका मतलब है P इनवर्स प्रोपोर्शनल T, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये फार्मूला ओपन सिस्टम में बखूबी काम करता है। इसी फार्मूले की वजह से ही समर में आंधी और साइक्लोन आते हैं। और इस फार्मूले का मतलब है P प्रोपोर्शनल T, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये क्लोज सिस्टम में काम करता है, इसी की वजह से धरती का कोर सॉलिड है। जब आप अर्थ के क्रस्ट से नीचे जाओगे तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होने लगेगा। हालांकि प्रेशर और टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करता, फिर भी जब हम अर्थ के इनर कोर में पहुंच जाएंगे तब टेम्परेचर करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा और प्रेशर करीब 3.6 मिलियन ATM तक पहुंच जाता है। इनर कोर का जो कंपोजिशन होता है वो 90% आयरन होता है, जिसको डेंस मटेरियल माना जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करीब 7.86 होता है। जब आयरन क्रिस्टल के ऊपर 3.6 मिलियन एटॉमिक प्रेशर पड़ता है तब ये आयरन यानी कि लोहा खुद को कंप्रेस करके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा लेता है और हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट करके खुद को सॉलिड स्टेट में ही रखता है। जिसका मतलब अगर हम एक सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इस कंडीशन को इनर कोर में अप्लाई करते हैं तब आयरन क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट 1540 डिग्री सेल्सियस होता है वो 1540 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब धरती का कोर लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्ट कर लेता है और सॉलिड स्टेट में ही रहता है। मोल्टेन आयरन से बने इस विशालकाय गोले को हम धरती का दिल कहते हैं और ये भी इस पृथ्वी पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा सूरज है। लेकिन यार जरा सोचो कि अगर धरती के पास कोर होता ही नहीं तो क्या होता? क्या कोरलेस प्लेनेट जैसा कुछ असल में एग्जिस्ट कर सकता है और हम इंसान ऐसे प्लेनेट पर जिंदा रह सकते हैं? दोस्तों, धरती की कोर सरफेस से 2900 किलोमीटर नीचे है और इसकी रेडियस 3485 किलोमीटर मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा है। पर आखिर यार ये कोर बनी कैसे? पहले ऐसा माना जाता है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती का फॉर्मेशन हुआ था तो ये एक सॉलिड रॉक हुआ करती थी और इस पर लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पर इसके फॉर्मेशन के करीब 50 करोड़ साल बाद इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और यहाँ मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली हीट रेडिएशन ने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब इस दौरान धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस हार्ड रॉक में मौजूद आयरन और निकल जैसे डेंस मटेरियल पिघलकर सेंटर की ओर जाने लगे और हल्के मटेरियल ने धरती की क्रस्ट और मेंटल का फॉर्मेशन किया। अब इस वजह से धरती में मौजूद ज्यादातर आयरन और निकल कोर में चला गया और एल्यूमिनियम जैसे लाइटर एलिमेंट ऊपर रह गए। लेकिन क्या कोई प्लेनेट बिना कोर के एग्जिस्ट कर सकता है? वेल, वैज्ञानिकों की माने तो इसका जवाब पेपर में तो हाँ दिया जा सकता है, यानी कि यार एक कोरलेस प्लेनेट थियोरेटिकली तो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर किसी सोलर सिस्टम का सूरज बिल्कुल डेड हो चुका हो या फिर उसकी हीट किसी प्लेनेट तक पहुंच ही ना पा रही हो तो काफी ज्यादा चांस है कि प्लेनेट की कोर एक्टिव ना हो। हालांकि कोरलेस प्लेनेट फिलहाल तक रियलिटी में नहीं खोजा गया है।
वेल, अगर आप लोग रिवीजन दोस्त के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि हमारी धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक चीज है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी धरती के कोर में मोल्टेड मेटल्स के मूवमेंट के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाली सोलर विंड और आउटर स्पेस की कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। अब अगर धरती के पास कोई मोल्टेड कोर होगा ही नहीं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और हम इंसानों को कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड की मार झेलनी पड़ती। आपको बता दूं कि कॉस्मिक रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है और ये हमारी जान भी ले सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर धरती पर लगातार सोलर विंड अपना कहर बरसाते रहे तो हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब बिना कोर वाली धरती पर सिर्फ इंसानों का जीना दूभर नहीं होने वाला, बल्कि जानवरों की दिशाएं तो बदल जाने वाली हैं। बर्ड्स और बेल्स जैसे जीव अपने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर ही डिपेंडेंट होती हैं और अगर कोर ना हो तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और ये जीव धरती को नेविगेट नहीं कर पाएंगे। अब एनिमल्स और बर्ड्स को तो छोड़ ही दीजिए, हमारी आज की जो पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो नेविगेशन और कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाने वाला है। अब यार, आप इससे पहले धरती पर कोर होने के कारण भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की कोर भी लगातार एनर्जी को लूज कर रही है और आने वाले समय में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। हालांकि यार, इससे बचने के लिए आपको अभी से पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी धरती आज वाली स्पीड से अपनी एनर्जी लूज करना कंटिन्यू रखती है फिर भी इसे पूरी तरह से फ्रीज होने में करीब 10 करोड़ साल लग जाने वाले हैं। मतलब गाइस, मुझे और आपको इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात ये, इससे करोड़ों साल पहले ही सूरज अपनी एनर्जी को लूज करके एक्सपेंड होकर धरती को निगल लेने वाला है। यानी कि फ्यूचर की जनरेशन को ठंडी होती कोर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे सूरज से है।